नमस्कार दोस्तों, कहानियां विद जतू चैनल में आपका दिल से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आपने अभी तक हमारे चैनल कहानियां विद जतू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शायद हो सकता है कि इस कहानी से आपके जीवन में कुछ बदलाव आ सके। तो बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जहां एक सेठ अपनी अमीरी और ताकत के कारण लोगों पर अन्याय करता रहता था। उसी राज्य में एक गरीब बंजारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे दोनों मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। बंजारा सरल और ईमानदार था, लेकिन एक दिन उसकी गरीबी ने उसे ऐसा निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बन गया। यह कहानी उस बंजारे की है जिसने न्याय के लिए संघर्ष किया और सत्य को साबित किया। बंजारे का जीवन आर्थिक तंगी में बीत रहा था। एक दिन उसे व्यापार के सिलसिले में दूर जाना पड़ा। घर में पैसे न होने के कारण वह अपनी पत्नी को सेठ के पास कुछ पैसों के बदले गिरवी छोड़कर चला गया। सेठ ने वादा किया कि वह उसकी पत्नी का ध्यान रखेगा और बंजारा जब पैसे लौटाएगा तो उसकी पत्नी को वापस कर देगा। जब बंजारा महीनों के बाद पैसे लेकर सेठ के पास लौटा तो सेठ ने बताया, तेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है। मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। बंजारे को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन सेठ के पास कोई सबूत नहीं था जिससे वह अपनी पत्नी की मौत की सच्चाई जान सके। दुखी और असहाय बंजारा जंगल में एक साधु महात्मा के पास गया। साधु महात्मा ने बंजारे की बात ध्यान से सुनी और कहा, इस राज्य में न्याय केवल राजा कर सकता है। तुम राजा के पास जाओ और अपनी व्यथा सुनाओ। बंजारा राजा के दरबार में गया और अपनी कहानी सुनाई। राजा ने सेठ को बुलाया। सेठ ने बड़ी ही चतुराई से कहा, महाराज, बंजारे की पत्नी की तबीयत खराब हो गई थी। मैंने उसे वैद्य को दिखाया, लेकिन वह बच नहीं सकी। मैंने अब अंतिम संस्कार भी करवाया। राजा ने सेठ की बात पर भरोसा किया और बंजारे की पत्नी को मरा हुआ मान लिया। बंजारे की उम्मीद टूट गई। वह फिर से साधु महात्मा के पास गया और पूरी बात बताई। साधु महात्मा ने गहरी सोच के बाद बंजारे से कहा, तुम राजा से कहो कि मुझे 24 घंटे के लिए राजा बना दिया जाए, तब तुम्हें न्याय मिलेगा। बंजारा राजा के पास गया और साधु महात्मा की बात रखी। राजा ने इस अजीब मांग को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और साधु महात्मा को 24 घंटे के लिए राजा बना दिया। साधु महात्मा ने सबसे पहले सेठ को बुलाया और उससे पूछा, क्या तुमने बंजारे की पत्नी की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार करवाया था? सेठ ने सिर हिलाकर कहा, हाँ महाराज। इसके बाद साधु ने वैद्य को बुलाया और पूछा, क्या तुमने बंजारे की पत्नी को देखा था और उसकी मौत की पुष्टि की थी? वैद्य ने कहा, हाँ महाराज, उसकी हालत बहुत ही खराब थी। मैंने दवा दी, लेकिन वह बच नहीं सकी। साधु ने फिर से चारों उन आदमियों को बुलाया जिन्होंने अंतिम संस्कार किया था। उनसे पूछा, क्या तुमने बंजारे की पत्नी का शव जलाया था? वे डरते हुए बोले, हाँ महाराज, हमने वही किया जो सेठ ने कहा। साधु ने उन्हें अलग अलग कमरों में ले जाकर पूछताछ की। सभी की कहानियों में अंतर था। साधु ने यह महसूस किया कि कुछ
तो गड़बड़ है। साधु ने आदेश दिया कि बंजारे की पत्नी को वापस लाया जाए, वरना सेठ को गंभीर सजा दी जाएगी। सेठ डर गया और सच्चाई सामने रख दी। उसने स्वीकार किया कि बंजारे की पत्नी मरी नहीं थी। उसे उसने अपनी हवेली के एक कमरे में बंद रखा था। वह उसे अपने स्वार्थ के लिए दबाव में रखना चाहता था। साधु महात्मा ने तुरंत बंजारे की पत्नी को वहां से आजाद कराया और सेठ, वैद्य और अंतिम संस्कार करने वाले सभी लोगों को कड़ी सजा दी। साधु महात्मा ने राजा से कहा, न्याय केवल अमीरों की बातों पर विश्वास करके नहीं किया जा सकता। हर पक्ष की गहराई से जांच करनी चाहिए। राजा ने साधु महात्मा से क्षमा मांगी और उनसे न्याय करना सीखा। बंजारे को उसकी पत्नी वापस मिली। साधु महात्मा ने अपने 24 घंटे के शासनकाल में सत्य और न्याय की जीत स्थापित की। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि सत्य को चाहे कितना भी छिपाने की कोशिश की जाए, वह एक दिन उजागर होकर रहता है। बंजारे और उसकी पत्नी ने साधु महात्मा का आभार व्यक्त किया। इस घटना ने पूरे राज्य को यह संदेश दिया कि सत्य और न्याय की राह में कभी हार नहीं होती। यह कहानी सिखाती है कि न्याय के लिए संघर्ष करना जरूरी है। हमें किसी भी परिस्थिति में सत्य और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। और इस चैनल पर आप नए हैं तो ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।